Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is switch statement in C. In my previous video, we had already discussed about each and every point on if statement. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. तो गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में इफ स्टेटमेंट की जितनी भी वैरायटी होती हैं वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो पे आइए, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में, ईच एंड एवरी पॉइंट। एंड स्विच स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, राइट। The switch statement in C and alternate to if ladder statement. First of all, आपको ये जानना पड़ेगा what is if ladder statement. So if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, क्योंकि ये आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये कवर कर लिया है, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। Okay, which allow us to execute multiple operation for the different possible value of a single variable called switch variable. So this is definition, I can say definition or some point on switch statement. और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्ट करेंगे सिंटैक्स से, ठीक है। अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। So let's start. What is the syntax of switch statement? ध्यान से देखना, syntax से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, we have switch keyword, right? Switch is pre-reserved keyword, right? तो जब मैंने कीवर्ड पढ़ाया था स्टार्टिंग में, जब मैं सी प्रोग्रामिंग लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने, तो वहां पे मैंने कीवर्ड के बारे में बताया हुआ है। और मैंने ये भी बोला था कि जितने भी कीवर्ड हमने यूज किए हो वो सब हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्विच क्या है, यहाँ पर कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास स्विच कीवर्ड होता है, एक कंडीशन होती है। एज यू नो दैट स्विच स्टेटमेंट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। Switch statement is also known as conditional statement, and all if statements in C are also known as conditional statement, right? So इसका ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी और उस कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा आपका आउटपुट, क्लियर है। एंड वी हैव कर्ली ब्रैकेट्स, राइट। देयर आर मल्टीपल केसेस, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल केस 1, राइट, कोड टू बी एक्सिक्यूटेड। अभी के लिए सिंटेक्स लिख लो, राइट। केस 2, कोड टू बी एक्सिक्यूटेड। देयर आर ब्रेक स्टेटमेंट ऑल्सो, राइट। हियर ब्रेक स्टेटमेंट, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। सो यहाँ पे मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, क्लियर है। एंड वी हैव ऑल्सो वन डिफॉल्ट वैल्यू, राइट। और ये डिफॉल्ट वैल्यू कब एग्जीक्यूट होगी, इसके पास जो कोड होगा वो कब एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आ गई जो किसी भी केस को ट्रू नहीं करती है। कैसे ट्रू नहीं करेगी, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कंडीशन के पास से जो आउटपुट मिलेगा, कंडीशन के पास से हमको जो आउटपुट मिलेगा वो केस के पास जो वैल्यू रहती है, कंपाइलर उससे क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि क्या उसके इक्वल है क्या। और जैसे ही इक्वल मिल जाएगा और तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, यहाँ पे कोई कंडीशन है और यहाँ पर हमको आउटपुट मिला 1, यहाँ पर हमको मिल गया आउटपुट 1, ठीक है। तो अब क्या करेगा कंपाइलर, केस 1, इस केस पे 1 पे जाएगा, इसके पास वैल्यू क्या है 1, राइट। तो इससे कंपेयर करेगा और इसको पता चल गया कि ये इसके इक्वल है, तो इसके पास जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और हालांकि हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है, हमने किस स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है, ब्रेक स्टेटमेंट का। इसके बारे में आपको फर्दर फिर और इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, बाकी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर जैसे ही कंपाइलर ने रीड किया कि ब्रेक स्टेटमेंट आ गया, वो स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देगा।
क्लियर है? ये पूरा का पूरा स्विच स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। कंपाइलर आगे रीड नहीं करेगा, वो स्विच स्टेटमेंट से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अगर स्विच स्टेटमेंट के बाहर कोई कोड है तो वो सिंपली एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू रहती है। अब मैंने ये बात पूछा कि डिफॉल्ट के पास जो कोड होगा वो कब एग्जीक्यूट होगा? वो तब एग्जीक्यूट होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 2 केस हैं, ठीक है, और हमको आउटपुट में मिल गया 25। तो कंपाइलर ने सबसे पहले केस 1 के पास गया, इसके पास वैल्यू क्या है 1, कंपाइलर ने कंपेयर किया, इक्वल है क्या नहीं है। केस 2 के पास गया, इक्वल है क्या नहीं है। अगर दोनों केस के पास जो वैल्यू है उसके इक्वल नहीं है, यानी कि ये दोनों कोड तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब सिंपली जो डिफॉल्ट के पास जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि जब ऑल केसेस आपके फॉल्स हो जाएंगे तब डिफॉल्ट के पास जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? क्या बोला मैंने? इफ ऑल द केसेस आर फॉल्स then code to be executed, right? So this is the syntax of switch statement। यहाँ पे थोड़ी मोड़ी मैंने आपको वर्किंग भी बता दी है, तो आई होप कि आपको थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेकर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सिंटेक्स को नोट करना है, ठीक है। लेट्स डिस्कस वन एग्जाम्पल ऑन स्विच स्टेटमेंट, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कोड है, लाइक हैज इंक्लूड studio.h int main, right? And we have 2 variable like x is equal to 0 and y is equal to 1. Clear? We have 2 variable, x is equal to 0 and y is equal to 1. क्लियर है? और हमारे पास अब स्विच स्टेटमेंट है, और स्विच स्टेटमेंट के पास एक कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है, लाइक x प्लस y ग्रेटर देन 0, राइट, एंड x लेस देन 1, ठीक है। तो आपके पास ये एक कंडीशन है, राइट, ठीक है। दिस इज लॉजिकल और ऑपरेटर, राइट। ऑपरेटर का यूज हर जगह है, खासकर कि कितने सारे सूडो कोड आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहां पे डायरेक्ट ऑपरेटर का यूज किया रहता है और डायरेक्ट केवल ऑपरेटर का ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको आउटपुट बताना पड़ता है। तो ऑपरेटर भी मैंने पढ़ा दिया है, पूरी की पूरी वीडियो मैंने बना ली है ऑपरेटर पर। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी ऑपरेटर वाली वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक कंडीशन है, ठीक। देन स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट, राइट, यहाँ पे भी होगा, and we have case 0 printf hello, right, and we have also break statement case 1 printf hi, right, and break. Clear? And now we have one default value, printer hello and bye. Return 0, close the main body.
क्लियर। तो हमारे पास ये एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं स्विच स्टेटमेंट का यूज करके। मैंने क्या बोला कि आपके पास एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 1। तो लॉजिकल और ऑपरेटर आपका कैसे परफॉर्म करता है कि अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो आपका ओवरऑल जो ये आउटपुट क्या दे देगा आपको? ट्रू, यानी कि 1। क्लियर है? चलो, तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। यस, तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि इसने क्या आपको रिटर्न किया? 1। इसने रिटर्न क्या किया आपको? 1। इसने रिटर्न कर दिया 1, ठीक है। अब कंपाइलर ने चेक किया, केस 1 के पास वैल्यू क्या है? 0। तो 0 से कंपेयर करेगा कि जो आउटपुट आया है क्या उसके इक्वल है क्या? नहीं है, नहीं है। अब केस 2 पे जाएगा। केस 2 के पास वैल्यू क्या है? 1। केस 2 के पास वैल्यू क्या है? 1। अब इससे कंपेयर करेगा कि क्या इसके इक्वल है क्या? यस, इक्वल है। दैट मीन्स कि ये कोड क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? हाई। और हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है, दैट मीन्स कि अब कंपाइलर आगे रीड नहीं करेगा। स्विच स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ, स्विच स्टेटमेंट के बाहर अगर कोई कोड है तो वो एग्जीक्यूट होगा, वो परफॉर्म होगा। क्लियर है? लेकिन अगर ब्रेक कंडीशन ट्रू होने के बाद अगर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया गया है, दैट मीन्स कि पूरी की पूरी स्विच स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी? टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर है? सो ये इस तरह से काम वर्क करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये बोल दिया यहाँ पर, तो इसके बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं यहाँ पे। लाइक अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट रिमूव कर दिया तो क्या होगा? तो आउटपुट में क्या आएगा? लाइक अगर हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट रखा ही नहीं तो क्या ब्रेक स्टेटमेंट जरूरी है स्विच स्टेटमेंट में? ब्रेक स्टेटमेंट जरूरी है स्विच स्टेटमेंट में? नो, ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। क्लियर? ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है कि वो आप लगाए ही लगाए। हाँ, आपके रिक्वायरमेंट पे वो डिपेंड करता है। क्लियर है? दैट मीन्स कि अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया तो क्या होगा? चलो, उससे पहले हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लेस देन 0, सॉरी, ओके, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर हो गया तो कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन हो गई फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों कंडीशन क्या हो गई आपकी? फॉल्स हो गई। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको क्या रिटर्न में मिलेगा? 0। 0 रिटर्न में मिला, 0 रिटर्न में मिला तो कौन सी कंडीशन चलेगी? कौन से केस के पास जो कोड है वो चलेगा? वो होगा 0। केस पहले के पास वैल्यू क्या है? 0। कंपेयर किया कंपाइलर ने, इक्वल आ गया। दैट मीन्स कि इसके पास जो कोड है हेलो वो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई और कोड एग्जीक्यूट हो गया और कंपाइलर ने क्या रीड किया? ब्रेक स्टेटमेंट रीड किया। दैट मीन्स कि स्विच स्टेटमेंट आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब मैंने ये बोला था कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है ही नहीं, क्या बोल दिया मैंने कि यहाँ पे हमने कहीं भी चलो कहीं भी हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया, अब क्या होगा आउटपुट? सोचो आउटपुट क्या होगा? देखो, अब सोचना बंद करो, अब देखना स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मिला? स्विच स्टेटमेंट ने हमको क्या आउटपुट दिया? 0। मैंने क्या बोला था कि केस के पास जो वैल्यू होगी कंपाइलर उससे क्या करेगा? कंपेयर करेगा। कंपाइलर ने कंपेयर किया तो पहला केस ही आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलो, अब देखो, जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई और हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है, ध्यान से सुनना, जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई और हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है तो जितने भी केसेस होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग डिफॉल्ट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका हाई भी आएगा, प्रिंट
हाई भी आएगा आउटपुट में और डिफॉल्ट यानी हेलो एंड बाय भी मिलेगा आउटपुट स्क्रीन पर। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन जैसे ही ट्रू हो गई, एक बार कंडीशन ट्रू हो गई और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया गया है, तो जितने भी केसेस होंगे उनके पास, जितने भी कोड होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग डिफॉल्ट केस ऑल्सो। क्लियर है? ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी? स्विच स्टेटमेंट की। अब क्या हो, देखो फॉर एग्जाम्पल पहले वाली कंडीशन पे चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे मैंने क्या कर दिया कि ग्रेटर देन 0 एंड इट इज लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? 1, ठीक ठीक, ओके। अब देखो, और यहाँ हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है, ठीक है। यहाँ हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया, हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लिया यहाँ, ठीक। हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लिया यहाँ पर यूज नहीं किया है, ठीक। अब सोचो आउटपुट क्या होगा। अब आउटपुट क्या होगा? अब देखो, मैंने प्रीवियस में क्या बोला था कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर कंडीशन ट्रू हो जा आई मीन अगर किसी भी केस के पास, जैसे कि ये क्या हुआ, केस से मिल गया ये कंडीशन दैट मीन्स कि जो केस के पास जो वैल्यू थी वो इसके इक्वल हो गई, तो क्या होगा? ये कोड सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने प्रीवियस में प्रीवियस मैंने कंडीशन यूज कर लिया, तो डोंट माइंड, कंडीशन नहीं, मेरा मतलब था कि केस के पास जो वैल्यू होगी वो अगर हमको कंडीशन से जो आउटपुट मिलती है उसके इक्वल हो गई और हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है, तो जितने भी केसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे? सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन कब? जब तक हमको केस जो है वो आई मीन इक्वल नहीं हो जाता, केस के पास जो वैल्यू हो कंडीशन से जो हमको आउटपुट मिला है उसके इक्वल नहीं हो जाता, तब। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि केस 0 के पास आया, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन हो गई फॉल्स, दैट मीन्स कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये इसके इक्वल नहीं मिला। ठीक है, कंडीशन से हमको आउटपुट क्या मिला? 1, और ये इसके पास जो वैल्यू है वो इससे हमने कंपेयर किया तो इसके इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहला केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब सेकेंड केस के पास गए, सेकेंड केस के पास वैल्यू क्या है? 1। हमने कंपेयर किया कि क्या स्विच के पास जो वैल्यू है उसके इक्वल है? यस, इक्वल है, दैट मीन्स हाई। तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिलेगा? हाई। अब हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लिया, कंपाइलर ने रीड किया ब्रेक स्टेटमेंट, तो वो स्विच स्टेटमेंट से सिंपली क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिलेगा? केवल हाई। लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज ना करें तो फिर आउटपुट क्या होगा? क्या आपको आउटपुट में हेलो, हाई, हेलो एंड बाय मिलेगा? क्या आपको आउटपुट में ऐसा मिलेगा? क्या हेलो, हाई, हेलो एंड बाय, क्या ऐसा मिलेगा क्या आपको आउटपुट में? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? कि पहली कंडीशन यानी पहले केस के पास गए, केस के पास जो वैल्यू है उसके इक्वल नहीं है, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब केस 2 के पास जाएगा, केस 2 के पास वैल्यू क्या है? 1, और ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि ये केस क्या हो गया? ट्रू हो गया, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एग्जीक्यूट होगा यानी कि हाई तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हेलो नहीं होगा। हेलो नहीं होगा, डिफॉल्ट ब्रेक का यूज नहीं किया है, दैट मीन्स कि अगर इसके पास आगे और भी केसेस होते तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाते। क्लियर है? वो भी एग्जीक्यूट हो जाते, और इंक्लूडिंग डिफॉल्ट केस ऑल्सो। डिफॉल्ट केस के पास जो कोड होगा वो भी एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिलेगा? हाई, हेलो एंड बाय। क्लियर है? तो ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है। तो इस तरह के केसेस, इस तरह के स्यूडो कोड आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके ना दिया हो। जैसे इस तरह के भी कंडीशन आ जाते हैं कि यहाँ पे ब्रेक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ब्रेक का भी यूज कर दिया और बाकी में नहीं किया, फिर क्या होगा? तो कंडीशन तो ऑलरेडी फॉल्स है, यानी कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। तो आपका आउटपुट स्क्रीन पे हाई एंड हेलो एंड बाय मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये वैरायटी किसकी थी? स्विच स्टेटमेंट की। अलग अलग अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है तो क्या होगा आउटपुट में, अगर किया है तो क्या होगा, और कहीं पर किया है कहीं पर नहीं किया है तो क्या होगा। तो इस तरह के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। अब क्या है, यहाँ पे कुछ
प्रॉपर्टी है स्विच स्टेटमेंट की। प्रॉपर्टी क्या है, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, ऑप्शनल है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शनल है, यानी कि आप चाहे तो यूज कर भी सकते हैं और आप चाहे तो यूज नहीं भी कर सकते हैं। किस पे डिपेंड करती है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। क्लियर है? चलो अब मैंने क्या बोल दिया कि यहां पर आप सेम मल्टीपल केसेस की वैल्यू नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ मेरे कहने का, देखो जैसे कि अगर हमने केस 0 एक बार स्विच स्टेटमेंट में यूज कर लिया है, तो अब हम वापस से केस 0 नहीं रख सकते। ऐसा डुप्लीकेट केस हम नहीं रख सकते हैं, आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट केस आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट केस आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये मैंने एक बता दिया। दूसरा ये कि स्विच के पास जो कंडीशन होगी वहां पर, स्विच के पास यहाँ पे जो कंडीशन होगी, यहाँ पर आपको आउटपुट में इंटीजर या कैरेक्टर वैल्यू ही रख सकते हैं। आप यहाँ पर कंडीशन में इंटीजर या कैरेक्टर वैल्यू ही यूज कर सकते हैं। क्लियर है? क्या मैंने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप आप इस तरह से स्विच 2.45 इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? प्रॉपर्टी है स्विच स्टेटमेंट की, नहीं कर सकते हैं। केवल इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू ही यूज कर सकते हैं। क्लियर है? केवल इंटीजर और कैरेक्टर ही यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर केस के साथ भी इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू ही यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब मैंने क्या बोला, यानी कि यहां पर इस तरह से केस 4.5 इस तरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, या तो कैरेक्टर या तो इंटीजर। क्लियर है? कैरेक्टर कैसा, मतलब जैसे इस तरह से स्विच ए, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्विच ए इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इस तरह से फ्लोट वैल्यू या कोई दूसरी वैल्यू यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, केवल इंटीजर और कैरेक्टर, बोथ किसके लिए, केस के लिए भी और स्विच के लिए भी, दोनों के लिए है ऐसा। और ब्रेक स्टेटमेंट एक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या है, आपका ऑप्शनल है। आप चाहे तो यूज कर सकते हैं और यूज नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट एग्जांपल एक हम देखेंगे कि मैंने क्या बोला था, इसका हम कंपेयर करके देखेंगे इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट से। ठीक है, चलो ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए कि ये किसका अल्टरनेट है, इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का। क्लियर है? सॉरी, ओके, देखो has include stereo.h and main. ठीक, we have one character, right, and then the type of variable is char. Clear है? char ch is equal to a, right? What is the value of this variable is a, and what is the name of this variable is ch. क्लियर है? और हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज किया, स्विच स्टेटमेंट ch। अब यहाँ पे क्या है, स्विच स्टेटमेंट के पास कंडीशन कैसी है, कैरेक्टर टाइप की है। ठीक है, कैरेक्टर मतलब ये आउटपुट में क्या दे सकता है, आपको कैरेक्टर देगा। क्लियर है? तो यही मैंने बोला कि आप या तो कैरेक्टर या तो इंटीजर, फ्लोटिंग या डबल, आई मीन फ्लोटिंग टाइप के इस तरह के चीजें आप इस तरह की वैल्यू आप यूज नहीं कर सकते, या फिर इस तरह का आप कंडीशन या फिर आउटपुट जो भी आएगा आपका उस तरह का नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब हमने यहाँ पे केस ए, ठीक है, printf this is a, clear, and break।
printf this is b, case c printf this is c, right? And here also break break and break and one default value. अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है कि क्या यहाँ पे मस्ट है कि हम डिफॉल्ट वैल्यू लास्ट में ही रखें? क्या ऐसा जरूरी है क्या कि हम डिफॉल्ट केस का यूज लास्ट में ही करें, एंड में? जितने केसेस हैं उसके एंड में नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अनदर कैरेक्टर, राइट, and return 0, close the main body। क्लियर? ये हमने यहाँ पे किसका यूज किया? स्विच का। अब सेम प्रोग्राम को हम किस पे करेंगे? if else if लैडर पर। क्लियर है? तो ध्यान से देखो। सिमिलरली हैज इंक्लूड एंड इंट मेन, क्लियर, char ch is equal to a। तो यहाँ पे लिख लेना हैज इंक्लूड स्टूडियो और इंट मेन एंड मेन बॉडी स्टार्ट लिख ही देती हूँ, नहीं तो पता चला कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया। ठीक, अब मैंने क्या बोला कि अब हम क्या यूज करेंगे? इफ स्टेटमेंट का, राइट? if else if ladder statement actually। if ch is equal to a, sorry नहीं होगा, if ch is equal to a, कैरेक्टर का यूज हमेशा सिंगल कोट में करते हैं। ध्यान रखना कि हम केस के पास भी जो वैल्यू रखेंगे वो किस में होगी? कैरेक्टर में तो होगी ही होगी, और कैरेक्टर का यूज हम किस में करते हैं? सिंगल ब्रैकेट में, ठीक है? ओके, सॉरी, सिंगल कोट में, नॉट ब्रैकेट। ओके, ध्यान रखना। देन printf this is a, clear, else if ch is equal to b, printf this is b, then else if ch is equal to c, सिंगल कोड, नॉट ब्रैकेट, गलती से बोला, हाँ, सीरियस मत हो जाना। printf this is c, ठीक। देन लास्ट क्या होता है आपके पास? else, ठीक। printf another char ना, हाँ, another char, और return 0, क्लियर है? तो ये क्या है आपका? यहाँ पे हमने किसका यूज किया हुआ है? इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का, ठीक है। और यहाँ हमने किसका यूज किया हुआ है? स्विच स्टेटमेंट का, ठीक है। तो अब देखो, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है और यहाँ हमने किसका यूज किया हुआ है? इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का। अब वर्किंग समझेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि ch की वैल्यू क्या है?
ए, कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है, हमने जो वेरिएबल लिया उसकी वैल्यू ए है, हमने कंडीशन में क्या रखा हुआ है, सी एच, यानी कि सी एच हमको क्या रिटर्न करेगा, ए, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिला, ए। अब कंडीशन कंपाइलर केस 1 के पास गया कि क्या केस 1 के पास जो वैल्यू है वो हमको कंडीशन से जो आउटपुट आई है उसके इक्वल है क्या, अगर है तो सिंपली क्या हो जाएगा, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है हमने, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है ना, तो क्या होगा, स्विच स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर, और आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिल जाएगा, दिस इज ए। अब इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, अब यहाँ पे क्या होगा, सी एच की वैल्यू ए है, पहले इफ पे गए, यहाँ पे सी एच इज इक्वल टू ए, यस, तो ये क्या हो गया, आपकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी के कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बाकी के कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा क्या चेंज किया कि यहाँ हमने सी रख दिया, यहाँ हमने क्या रखा, सी रख दिया, ठीक है। तो पहला केस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, पहला केस आपका फॉल्स हो जाएगा, दैट मीन्स कि इसके पास जो वैल्यू हो वो इसके इक्वल नहीं आएगी। जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा तो अब केस बी के पास जाएगा, अब केस बी के पास जो वैल्यू है क्या उसके इक्वल है क्या, नहीं, यानी ये भी फॉल्स हो गया, यानी ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट ये सी के पास गया कि क्या इसके इक्वल है, यस, सॉरी ये सी है ना, सी, राइट, वैल्यू क्या है, सी, इक्वल है, यानी कि ये सिंपली एक्सिक्यूट होगा। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है तो कंपाइलर आगे रीड नहीं करेगा। अब देखना सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, इफ के पास जो कंडीशन है, इफ के पास जो कंडीशन है वो ट्रू है क्या, नहीं, फॉल्स है, तो ये एक्सिक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट इफ एल्स के पास जो कंडीशन है क्या उसके ट्रू है क्या, नहीं है, फॉल्स है, यानी कि ये भी एक्सिक्यूट नहीं होगा। इस इफ एल्स के पास जो कंडीशन है वो ट्रू है क्या, यस, ये ट्रू है, यानी कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज सी। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि मैंने जैसा बोला कि स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट क्या है आपका, कंडीशनल है, मतलब कि जरूरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है, सॉरी ऑप्शनल है, आप यूज करें ना करें आपकी रिक्वायरमेंट पे है। तो अगर हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, आपको आउटपुट में भी मल्टीपल कोड क्या होंगे, आपके एग्जीक्यूट होंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कोई एक ही कंडीशन क्या होगी आपकी, कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगी और वो एग्जीक्यूट होगी। बट यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन, आई मीन मल्टीपल कोड एग्जीक्यूट हो सकते हैं, राइट, यहाँ पे मल्टीपल कोड एग्जीक्यूट हो सकते हैं, बट यहाँ पर कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगी और वही एक कोड, स्पेसिफिक कोड जो होगा उनके पास वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है, क्या बोल रही हूँ, आपको समझ में आया। भले यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म हो, लेकिन कोई एक ही जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी और किसी एक का ही पूरा का पूरा कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है तो ये कोड भी एग्जीक्यूट होगा, प्लस डिफॉल्ट के पास जो कोड है वो भी एग्जीक्यूट होगा, है कि नहीं, है ना। तो अगर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया तो मल्टीपल कोड, मल्टीपल केस आपके क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर है। बट इफ एल्स इफ लेटर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है यहाँ पर तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, दिस इज सी और अनदर कैरेक्टर, ये दोनों आपको आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये भी मिलेगा क्या, नहीं। अगर आपने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज नहीं किया होता, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज ऊपर भी नहीं किया है तो क्या आपको आउटपुट में क्या मिलता, ये क्या ऐसा मिलता क्या, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, अनदर कैर, ऐसा मिलता क्या, नहीं, ऐसा नहीं मिलता। मैंने कब बताया कि कब सारी की सारी कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी, कब सारे के सारे केस एग्जीक्यूट होंगे, कब, जब एक बार केस ट्रू हो जाए, यानी कि जब एक बार आपका जो केस के पास जो वैल्यू है वो हमको जो कंडीशन से वैल्यू मिली है उसके इक्वल हो जाए, उसके बाद जितने भी केसेस होंगे, अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है तो जितने भी केसेस होंगे वो सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग डिफॉल्ट केस ऑल्सो। क्लियर है। सो आई होप कि आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में
पता लग गया होगा किस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है, किस तरह से ये हमको आउटपुट देता है। अगर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है तो किस तरह से होगा, क्या आउटपुट देगा, इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।